अभी अपना चल रहा है चैप्टर 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक्स पढ़ लिया था और क्वेश्चंस भी किए थे। तो उस बेसिक को एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ। तो बेसिक का रिवीजन एक बार ध्यान से चेक कर लीजिए, क्योंकि ये लेस देन ग्रेटर देन का मैथ्स है। लेस देन ग्रेटर देन का मैथ्स जो है नॉर्मल मैथ्स से डिफरेंट होता है। जैसे ये देखिए पहला, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए दो टाइप का फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एग्जैक्टली पॉजिटिव है तो फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जाएगा। इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फर्क देख लीजिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेगा तो आपको ग्रेटर देन साइन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इंक्रीजिंग बोलेगा तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल 0। फर्क दोनों देख लीजिए ध्यान से। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 एंड फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल 0। तो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा तो आपको लेस देन 0 ही यूज करना है, और डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली यूज नहीं हुआ है वर्ड, केवल डिक्रीजिंग बोले है तो आपको इक्वल साइन भी अप्लाई करना है। बाकी ये दूसरा बेसिक मैंने डिस्कस किया था। ए बी इज ग्रेटर देन 0 मीन्स अगर ए और बी इनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, तो इसका मतलब बोथ पॉजिटिव पहला केस होगा, दोनों पॉजिटिव, या सेकेंड केस बोथ नेगेटिव। इफ ए बी इज लेस देन 0, इनका ए और बी का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव तभी होगा जब ए अगर पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव होना चाहिए, केस 1, और अगर ए नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव होना चाहिए, केस 2। और एक अगर आप देखें तो इसके पहले आप इक्वल में ऐसा जानते हैं, इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। इसको आप इक्वल साइन के लिए ऐसा आप करते आए हैं, इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। 9th वाला पॉइंट देखिए, इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। लेकिन लेस देन ग्रेटर देन का मैथ जरा ध्यान से देखिए और आप समझ के भी लीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर से ग्रेटर है, ए स्क्वायर को जो वैल्यू है उससे ग्रेटर है। तो तभी ग्रेटर होगा ए स्क्वायर से व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस ए एंड एक्स इज ग्रेटर देन ए। अगर एक्स का वैल्यू माइनस ए से लेस रहेगा, अब माइनस ए से लेस नंबर्स में अगर आप समझो तो ऐसे समझ सकते हो कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 9 से ग्रेटर होना चाहिए। अब 9 से ग्रेटर तभी होगा जब आप एक्स का वैल्यू -3 से लेस लो या फिर 3 से ग्रेटर लो, क्योंकि -3 से लेस लेंगे -4 -5 -6, तो स्क्वायर करेंगे तो वो 9 से ग्रेटर ही नंबर आएगा, 16 आएगा, -4 लिया 16 लिया, -5 का 25 लिया। तो -3 से अगर आप ग्रेटर लेते हो नंबर तो भी आपका स्क्वायर करने पे 9 से ग्रेटर आएगा, और 3 से अगर आप ग्रेटर लेते हो जैसे 4 5 6 7 तो भी आपका उसका स्क्वायर करोगे तो 9 से ग्रेटर आएगा। इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर से लेस आना है तो फिर ए है, एक्स का वैल्यू -a लेस देन एक्स लेस देन ए, -a इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए। जैसे आप नंबर्स में देख लीजिए, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, मतलब स्क्वायर करने पे नंबर का 9 से लेस आना चाहिए।
तो तभी 9 से लेस आएगा जब x का वैल्यू -3 और 3 के बीच में रहेगा। -3 और 3 के बीच का कोई भी नंबर लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको जो वैल्यू रहेगा वह 9 से कम आएगा। ये आप कंडीशन ध्यान रखना। ग्रेटर के लिए ये कंडीशन है, x इज लेस देन -a। अब a की जगह पे मैंने नंबर लेके आपको समझा दिया। ओके, ये मेन बेसिक था। ये बेसिक आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी बेसिक पे डिपेंड अपना आज का जो क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ आपको होमवर्क रहेगा। तो इसके लिए आप होमवर्क तभी कर पाएंगे जब क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, क्योंकि मेन क्या है ना कि लेस देन और ग्रेटर देन का आप उतना यूज नहीं करते हो। ज्यादातर आप इक्वल साइन का यूज करके मैथ्स पढ़े हो, इसलिए जब लेस देन ग्रेटर देन का आता है तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करते हो। तो लेस देन ग्रेटर देन में आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फाइंड द values of x for which the following functions are strictly increasing। अब देखिए यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो केस हमने आपको बता दिया, उसको ध्यान से देखना है। यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है, इसमें 3 क्वेश्चन है, तो 1 बाय 1 हम लोग चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट, fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। ये देखिए fx दिया गया और आपको ये पता करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अगर, तो x का वैल्यू कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f डैश x फाइंड करेंगे, तुरंत डेरिवेटिव निकाल लेने का। इसका डेरिवेटिव आएगा 6x स्क्वायर, इसका 6x, इसका 12 और 6 का 0 आएगा। यहां से आप 6 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसका फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करना आपको आता है, इसका फैक्टर करेंगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, 6 2 जा 12। इसका जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आपको क्या आएगा, x माइनस 2x प्लस 1, ये इसका फैक्टर आएगा। फैक्टर तो कर लेंगे आप। अब कंडीशन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सिंस fx is strictly increasing function। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अभी जस्ट आपको केस बताया, सो f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अब f डैश x इज ग्रेटर देन 0, f डैश x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 6 x माइनस 2 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। 6 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो x माइनस 2 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ देखिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है पॉजिटिव आ रहा है। तो कब पॉजिटिव आएगा, तो पहला केस होगा कि या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव हो। तो केस 1 आएगा, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। समझा ना? तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है। इसका मतलब x माइनस 2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x प्लस 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 1। अब आपको थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे ना तो आपको ये कंडीशन समझ में आएगा। मैं रफ वर्क करके समझाता हूँ। आपको क्या करने का ना, ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ करिए और वहां पे ये 2 और -1 ये अपने को दिखाना है। तो इधर देखिए -1 0 1 2। अब इसमें क्या बोला है कि x इज ग्रेटर देन 2, x का वैल्यू 2 से ग्रेटर होना चाहिए। देखिए
2 से ग्रेटर और x का वैल्यू -1 से भी ग्रेटर होना चाहिए। ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सब क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। x का वैल्यू 2 से भी ग्रेटर, x का वैल्यू -1 से भी ग्रेटर। तो अगर आप अब इसमें देखिए कि इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है, तो जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा हो। तो अगर आप x इज ग्रेटर देन 2 में देखिए ये पार्ट तो ये पार्ट आ रहा है पूरा अप टू इनफाइनाइट, और x इज ग्रेटर देन -1 में इतना पार्ट और एक्स्ट्रा आ रहा है। बाकी ए ग्रेटर देन 2 का तो आ ही रहा है पार्ट इसके अंदर, लेकिन ए पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। लेकिन ए जो पार्ट है, ए इतना पार्ट x इज ग्रेटर देन 2 में नहीं आ रहा है, तो ए आपका कॉमन पार्ट नहीं है। कॉमन पार्ट कौन सा है? x इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 2 में x इज ग्रेटर देन -1 की भी कंडीशंस फॉलो हो रही है। तो इसका मतलब दोनों मिक्स करके ऐसा आप बना के चेक करिए। इसका मतलब ये दोनों मिक्स करके कॉमन सोल्यूशन क्या हो गया? x इज ग्रेटर देन 2। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, x इज ग्रेटर देन 2। चलिए, ये तो केस 1 हुआ। केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है? अब बोथ नेगेटिव, देखिए दोनों पॉजिटिव लिया था, अब दोनों नेगेटिव लेंगे। x - 2 इज लेस देन 0 एंड x + 1 इज लेस देन 0। ए भी नेगेटिव, तो मल्टीप्लीकेशन करके पॉजिटिव आएगा। x इज लेस देन 2 एंड x इज लेस देन -1। चलिए अब इसको चेक करते हैं। x इज लेस देन 2 एंड x इज लेस देन -1। चलिए मैं नंबर लाइन ले रहा हूं यहाँ पे, ए -1 0 1 2। चलिए फर्स्ट केस है, x इज लेस देन 2, 2 से लेस, ये 2 से लेस, यहाँ 2 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा। एंड x इज लेस देन -1, -1 से लेस। अब देखिए 2 से लेस, -1 से लेस, तो कॉमन पार्ट कौन सा आएगा? ये -1 से लेस, ये जो है क्योंकि ये 2 से लेस के अंदर भी आ रहा है और -1 से लेस में भी। ये पार्ट ऐसा है जो 2 से लेस वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, पर -1 से लेस वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? x इज लेस देन -1। तो x इज लेस देन -1। अब ये दोनों कंडीशंस को मिक्स करके आपको आंसर वहां पे बताना है। हेंस fx इज स्ट्रिक्टली, एक रफ वर्क है, स्ट्रिक्टली आप चाहे तो अपनी कॉपी पे बना सकते हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ, अब क्या है वैल्यू, क्या है जरा देखिए, x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन -1। एंड नहीं, क्योंकि दो केस में से एक केस रहेगा ना। देखिए केस 1 या केस 2 में कोई एक ही हो सकता है, तो यहां और लगाओ, आइदर केस 1 और केस 2। x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन -1। ये आपका यही आंसर हो गया। अब इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू, अब ग्रेटर और लेस का अगर साइन है, इक्वल साइन उसके साथ नहीं लगा है, तो आप हमेशा जो है पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट जो है उसको यूज करिए। इसमें देखिए x इज ग्रेटर देन 2 है, x इज लेस देन -1 है। इसका मतलब क्या हुआ? ये देखिए, ये वाला देखिए -1 से लेस। अब -1 से लेस वैल्यू कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। -1 से लेके -इनफाइनाइट, यहां से देखिए इधर इनफाइनाइट होता है, इधर -इनफाइनाइट होता है। तो अगर आप -1 से लेस ले रहे हो तो -1 से कहां तक? -इनफाइनाइट तक। तो एक पैरेंथेसिस यूज होगा, -इनफाइनाइट -1। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 से लेके -इनफाइनाइट तक वैल्यू यूनियन। और यूनियन क्यों लिया? कि यूनियन का मतलब ये दोनों मिक्स करके। और दूसरा क्या है? 2 से ग्रेटर। ये देखिए 2 से ग्रेटर। अब 2 से ग्रेटर कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो ये हो गया 2 to इनफाइनाइट। इस तरीके से आपका ए फर्स्ट का आंसर हो गया। आप चाहे तो इस पे ही आंसर ड्रॉप कर दो, x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन -1। बेस्ट तरीका ये है कि आप ऐसा लिख दो आंसर, कि मतलब
1 से लेस माइनस इन्फिनिटी तक नंबर कोई भी ले सकते हैं, और 2 से ग्रेटर आपका 2 to इन्फिनिटी कोई भी नंबर ले सकते हैं। इन इतने नंबर्स के लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ओके, चलिए अभी सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही करना है अब आपको, यही ध्यान रखिए कि एफ एक्स एफ डैश एक्स केवल लेस ग्रेटर में थोड़ा सा अलर्ट रहिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स। तो 3 का तो 0 आएगा, इसका 3 माइनस 6x प्लस 3x स्क्वायर। अब यहां से कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, या इसको x माइनस 1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, बेस्ट है कि आप वेरिएबल को पहले लिखें, थोड़ा आपको आगे का कैलकुलेशन इजी रहेगा। बाकी ये भी सही है, इससे भी वही आएगा आंसर। बेस्ट ये है कि आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिख दो, और ये x माइनस 1, क्योंकि क्या वेरिएबल पॉजिटिव रहता है तो आपको आगे का कैलकुलेशन इजी रहेगा। बाकी दोनों राइट है। ओके, अब इसमें भी वही है, सिंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, strictly increasing function। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वही आएगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो 3x माइनस 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। 3 उधर जाके डिवीजन में चल जाएगा, 0 हो जाएगा। x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब ये देखिए, ये कब आएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कब आएगा। यहाँ पे तो आपको दो केस करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट समझ में आ रहा है। x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि x का वैल्यू आप कुछ भी लेंगे, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो 0 से ग्रेटर होगा ही होगा, केवल 1 को छोड़कर। क्योंकि 1 अगर आप लेते हैं तो 1 माइनस 1 0 आएगा, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो आप लिखेंगे हियर x बिलोंग्स टू R बट x इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब हम x के प्लेस पे चाहे निगेटिव वैल्यू लें चाहे पॉजिटिव वैल्यू लें, केवल 1 नहीं लें। 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो केवल यहाँ पे अंदर ये 0 नहीं आना चाहिए बस। तो अगर 1 लेंगे तभी 0 आएगा। बाकी इधर आप कोई भी नंबर लीजिए, अगर यहाँ पॉजिटिव आएगा तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, उसका स्क्वायर पॉजिटिव। तो कोई भी नंबर रहेगा स्क्वायर तो पॉजिटिव आने वाला है। ये आंसर हो गया। हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ x belongs to R minus 1। अभी 1 आप उसमें लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा, कर्ली ब्रैकेट, x बिलोंग्स टू R माइनस 1, मतलब x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर रहे पर 1 नहीं लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड था, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड था, सेकंड का सेकंड। अब सेकंड का थर्ड क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। चलिए पहले एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36।
यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, इसका फैक्टर करेंगे तो 4 आना चाहिए। 6 2 जा 12 होगा, तो 6 और 2 x माइनस 6 x प्लस 2, इसका फैक्टर कर दिया। देखिए x माइनस 6 x प्लस 2। चलिए वही कंडीशन फिर से, सिंस fx इज strictly increasing function, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो 3x माइनस 6, देखिए 3x माइनस 6 x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें पहला केस क्या आएगा, केस 1, आइदर बोथ नेगेटिव। अब देखिए ग्रेटर देन 0 का मतलब समझा है आपको, पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव तभी आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो। तो केस 1, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये पहले क्वेश्चन जैसा, x इज ग्रेटर देन 3 उधर जाएगा एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 2। अब चलिए इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। 3 और माइनस 2 लेना है, ये देखिए माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3। अब पहला है x इज ग्रेटर देन 3 से ग्रेटर इधर जाएगा, और दूसरा x इज ग्रेटर देन माइनस 2 से ग्रेटर, तो कॉमन पार्ट कौन सा आया, 3 से ग्रेटर, यहाँ पे लिखेंगे। सो x इज ग्रेटर देन 3। केस 2 क्या रहेगा, x माइनस 3 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 2 इज लेस देन 0, दोनों निगेटिव, तो यहाँ पे आएगा x इज लेस देन 3 एंड x इज लेस देन माइनस 2। अब इसका भी डायग्राम बना देता हूँ। देखिए माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2, कहाँ तक लेना है अपने को, 3 तक, 3। अब देखिए पहला केस क्या है, x इज लेस देन 3, मतलब x के वैल्यू 3 से लेस, ये देखिए 3 से लेस इधर आएगा अप टू इनफाइनाइट। x इज लेस देन माइनस 2, x इज लेस देन माइनस 2, तो कॉमन ही आया, ये कॉमन आ गया, x इज लेस देन माइनस 2, तो ये मिक्स करके लिखेंगे x इज लेस देन माइनस 2। अब दोनों का मिक्स आंसर आपको लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो fx इज strictly increasing, fx is strictly increasing function if x is greater than 3 and और क्योंकि दोनों केस में से कोई एक केस, और x इज लेस देन माइनस 2। अब इसको अगर आप और अच्छे से लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज x बिलोंग्स टू, पैरेंथेसिस आप यूज करो, x का वैल्यू पहले इसके लिए माइनस, देखिए x इज लेस देन माइनस 2 मतलब माइनस 2 से लेस, तो माइनस 2 से लेस मतलब माइनस 2 टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 यूनियन 3 से ग्रेटर, 3 से ग्रेटर कहां तक, इन्फिनिटी। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 3। अभी आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम लोग लेते हैं कि अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्वेश्चन,
तो डिक्रीजिंग में बस वही लेस, आपको एफ डैश एक्स इज लेस देन यूज करना है। वहां पे अभी तक हम लोग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन यूज कर रहे थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन स्ट्रिक्टली, अभी तक इंक्रीजिंग था सेकेंड क्वेश्चन में, अब यहाँ हमें डिक्रीजिंग के लिए यही क्वेश्चन करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन करने का तरीका वैसा ही है, 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 6। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए। एफ डैश एक्स, इसका क्या आएगा डेरिवेटिव 6x² माइनस 6x माइनस 12, यहां से 6 कॉमन लीजिए, x² माइनस 2x माइनस 2 नहीं माइनस x² माइनस x माइनस 2। अब इसका फैक्टर करेंगे x² माइनस x माइनस 2 का, 2 1 जा x माइनस 2x प्लस 1, ये आ जाएगा 6x माइनस 2x प्लस 1। सिंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, अभी डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अब एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, इसका मतलब 6x माइनस 2x प्लस 1 इज लेस देन 0। 6 उधर जाके डिवीजन में जाएगा तो 0 हो जाएगा, x माइनस 2x प्लस 1 इज लेस देन 0। अब दोनों, अभी आपको बेसिक बताया था कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ए पॉजिटिव रहेगा तो ये नेगेटिव रहेगा, और ये नेगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो पहला केस हुआ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 इज लेस देन 0। ये ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तभी मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा। x is greater than 2 and x is less than -1। चलिए रफ वर्क पे आपको जाना ही है तुरंत। देखिए रफ वर्क पे जाता हूँ। अभी मुझे 2 और -1 लेना है। -1 0 1 2। पहला केस है x is greater than 2, 2 से ग्रेटर, और दूसरा x is less than -1 से ग्रेटर। अब देखिए एक इधर जा रहा है, एक इधर, दोनों के बीच कोई कॉमन सोल्यूशन है ही नहीं, तो आप लिखेंगे देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन, देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन, मतलब इसका कोई, ये पहले केस का कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। ये समझा आपको? ये 2 से ग्रेटर -1 से लेस, तो दोनों में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है। तो चलते हैं केस 2 पर। अब देखिए ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव लिया था, अब इसको नेगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। x माइनस 2 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। x इज लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन -1। चलिए तुरंत रफ पे चलते हैं। -1 0 1 2। अभी क्या बोले, x इज लेस देन 2, 2 से लेस, और x इज ग्रेटर देन -1 से ग्रेटर। अब देखिए 2 से लेस -1 से ग्रेटर, इसका मतलब ये वैल्यू आपका आ गया -1 से 2 के बीच। ओके, इसका मतलब आप इसको लिखेंगे -1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। देख लीजिए -1, x का वैल्यू -1 और 2 के बीच में, तो -1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन if
-1 इज लेस देन एक्स, देखिए -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2, या इसी को अगर आप और एग्जैक्ट आंसर लिखते हो तो एक दूसरे तरीके से लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -1 2, मतलब x का वैल्यू -1 और 2 के बीच में। पैरेंथेसिस यूज करना है, ध्यान रखिए, ब्रैकेट। ये आपका हो गया फर्स्ट। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये रफ वर्क आप करके चेक करिए कि उसका कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा। ध्यान रखिए, रफ वर्क आपको करना है। अभी ये सेकेंड fx इक्वल टू x प्लस 25 अपॉन एक्स, x प्लस 25 अपॉन एक्स। चलिए f डैश x फाइंड करते हैं। x का 1 आएगा और 25 अपॉन एक्स, 25 बाहर होगा, 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, तो -25 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव आ गया 1 - 25 अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंस fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, f डैश x इज लेस देन 0, 1 - 25 अपॉन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। इसको इधर लेके जाइए, 1 25 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस बजा के प्लस, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25। अभी आ गया एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25, मतलब एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 25 से लेस आना चाहिए। तो अभी आपको मैंने बताया था, इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, सो माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 5 स्क्वायर, तो इसके जैसा हो गया। अभी देखिए, तो इसका मतलब -5 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 5। ये देखिए, यही आंसर हो जाएगा, -5 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 5। हेंस fx इज, अब आप बोलेंगे यहाँ पे केस 1 केस 2 क्यों नहीं आया, तो ध्यान रखिए कि जब आपका ऐसे दो फैक्टर्स आएंगे तब आपको अप्लाई करना है। यहाँ फैक्टर नहीं, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर वाला प्रोसेस, इसीलिए मैंने वहां पे देखिए आपको स्क्वायर वाला प्रोसेस भी बताया और फैक्टर वाला भी बताया है, जो बेसिक में। fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन if -5 लेस देन x लेस देन 5, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू -5 to 5, मतलब x के वैल्यू जो है वो -5 से 5 के बीच में है। ओके, अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकेंड था, वहां पे फर्स्ट ही डाला था मैंने, अभी थर्ड है fx इक्वल टू x³ -9x² प्लस 24x प्लस 12। चलिए f डैश x फाइंड करते हैं, इसका डेरिवेटिव 3x² - 18x प्लस 24, 3 कॉमन, x² - 6x प्लस 8, फैक्टर करेंगे, 8 है तो 4 2 जा, x - 2 x - 4, ये आपका आ जाएगा। सो सिंस fx is strictly decreasing function, strictly decreasing है तो f dash x is less than 0, 3x - 2 x - 4 is less than 0, 3 उधर जाके डिवीजन में 0 हो जाएगा, x - 2 x - 4
लेस देन 0। अब यहाँ पे देखिए फैक्टर मेथड में आ गया तो केस 1 केस 2 आएगा। केस 1 क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, मतलब लेस देन 0 मतलब निगेटिव है, तो इसका मतलब ए पॉजिटिव लेना है, ए नेगेटिव, एक बार ये पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लेंगे, एक बार इसको नेगेटिव लेंगे इसको पॉजिटिव लेंगे। तो केस 1 अपना है x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 4 इज लेस देन 0। इधर जाएगा तो x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 4। चलिए देखिए रफ पे 1 2 3 4। अब देखिए एक बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर, और दूसरा x इज लेस देन 4, 4 से लेस। 2 से ग्रेटर 4 से लेस, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे वैल्यू जो है वो 2 और 4 के बीच में आएगा। तो 2 इज लेस देन x इज लेस देन 4। चलिए केस 2 पे चलते हैं। केस 2 अभी देखो ये पॉजिटिव लिया था, ये नेगेटिव, अभी इसको नेगेटिव लेंगे इसको पॉजिटिव लेंगे। x माइनस 2 इज लेस देन 0 एंड x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। x इज लेस देन 2 एंड x इज लेस देन 4। अब चलिए रफ पे चलते हैं 1 2 3 4। अभी इसमें क्या बोला है, x इज लेस देन 2, 2 से लेस, और x इज, एक मिनट यहाँ पे ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर। अब देखिए 2 से लेस 4 से ग्रेटर, कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन, देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन। अब यहाँ पे कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं आएगा, यही वाला जो आंसर है वही लिया जाएगा। हेंस fx is strictly decreasing function if 2 is less than x is less than 4। या इसी को आप दूसरे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x belongs to 2 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया तब जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, जहां पे स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं रहेगा, उसमें डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, find the values of x for which fx is the function fx, the function fx equal to x cube minus 12x square, x cube minus 12x square minus 144x plus 13 इज, इसमें पहला क्वेश्चन बोला है इंक्रीजिंग और दूसरा बोला है डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीज। अब यहाँ ध्यान देना, यही केवल है क्वेश्चन वैसा ही, सब कुछ वैसे ही करना है, केवल एक चीज का फर्क है, यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोला है। तो चलते हैं पहले फर्स्ट केस पर। fx इक्वल टू, पहले एक काम करते हैं, डेरिवेटिव तो दोनों में फाइंड करना पड़ेगा ना, तो क्यों अलग अलग करें, तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे चलता हूँ। सोल्यूशन पे fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 13। तो मैं फाइंड करूंगा f डैश x, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 144, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48। अब इसका x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48 है, इसका हम फैक्टर करेंगे, तो 12 and 4 3x माइनस 12x प्लस
4। अब यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव क्योंकि दोनों में करना था तो मैं पहले फर्स्ट केस पे चलता हूँ। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सिंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जो अभी तक आप लिखते थे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लिखते थे, अब आपको एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं। बस इतना सा ही फर्क है बाकी से। तो 3x माइनस 12x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 12 x माइनस 12x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वही केस 1 केस 2, x माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए वही है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x is greater than equal to 12 and x is greater than equal to 4। चलिए रफ पे चलते हैं। यहाँ देखिए 4 5 ऐसे करते करते यहाँ 12 आएगा। तो इसने क्या बोला, x is greater than equal to 12। अब यहाँ पे 12 को लेना है। अब जरा यही आप समझना है, तो आपको पहले से मालूम है, अगर ग्रेटर देन 12 है मतलब 12 को छोड़ के उसके आगे से लेना है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 12 का मतलब 12 को लेते हुए आपको उससे ग्रेटर लेना है। तो देखिए x इज ग्रेटर देन 12 आएगा और x इज ग्रेटर देन 4 में आएगा। तो दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 12। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। केस 2 पे चलते हैं। केस 2 x माइनस, अब दोनों नेगेटिव, x माइनस 12 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -4। इसका रफ वर्क करते हैं, 4 5 यहाँ पे 12। अब हमें क्या लेना है, x इज लेस देन इक्वल टू 12 मतलब 12 से लेस, इधर आएगा 12 से लेस। और दूसरा क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू -4। एक मिनट, यहाँ पे भी -4 आएगा, यहाँ -4 रहेगा, -4 से लेके आगे चलेगा, यहाँ पे -4। तो अब देखिए x इज लेस देन इक्वल टू 12 से लेस और -4 से भी लेस। तो कॉमन कौन सा आएगा, -4 से लेस। तो आप लिखेंगे सो x इज लेस देन इक्वल टू -4। अब दोनों को मिक्स करके लिखेंगे, hence fx is increasing function if x is greater than equal to 12 और x is less than equal to -4। अब इसी को अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्म में दूसरे तरीके से लिखना कैसे, तो देखिए -4 से लेस या उसके इक्वल। तो आपको बस फर्क ये है ना कि जो अभी आप x बिलोंग्स टू ऐसे पैरेंथेसिस लगाते थे, लेस देन ग्रेटर देन के लिए पैरेंथेसिस लगाया जाता है, और जब इक्वल साइन भी लगा हुआ है तब आपको जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। -4 से लेस, उसमें -4 भी है, तो -4 इज, अब यहाँ पे वही देखना है कि आप इधर का तो ठीक है, लेकिन इस तरफ का तो -इन्फिनिटी वाला जो है उधर का तो हमें मालूम नहीं है, इसलिए इधर आपको पैरेंथेसिस ही यूज करना है, क्योंकि इस तरफ -इन्फिनिटी का लास्ट वाला हमें नहीं मालूम है। तो ये देखिए यहाँ पैरेंथेसिस यूज करिए, लेकिन -4 इक्वल है, तो यहाँ पे आप फंक्शन चैप्टर में आपने 11 में पढ़ा है, देखिए ये यूज करिए। यूनियन ऐसे इसमें भी 12 टू इन्फिनिटी के लिए पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट्स जरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया इंक्रीजिंग के लिए। अब अगर आप बोलते हैं एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन,
चलिए सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो अब आप इजिली कर सकते हैं एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, 3x माइनस 12 x प्लस 4 इज लेस देन 0, लेस देन इक्वल साइन भी यूज करना है क्योंकि स्ट्रिक्टली इक्वल नहीं होता। x माइनस 12 x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, केस 1। पहला पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, पहला निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। x माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 4 इज लेस देन, ये पॉजिटिव या तो ये निगेटिव। x is greater than 12 and x is less than -4। चलिए रफ पे चलते हैं, -4 से 12। अब x is greater than 12 से ग्रेटर, और x is less than -4 से लेस, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा। देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन, देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन। अब दोनों का कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा तो केस 2 पे चलते हैं। केस 2 में भी पॉजिटिव ये निगेटिव लिया था, ये निगेटिव ये पॉजिटिव लेंगे। x माइनस 12 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, इक्वल साइन लगाना है, आदत पड़ गई है इक्वल साइन। सो x माइनस 12 इज, 1 मिनट 12 उधर जाएगा, x is less than equal to 12 and x is greater than equal to -4। चलिए रब पे चलते हैं, -4 और 12। एक है x is less than 12 से लेस, और -4 से ग्रेटर है। देखिए ये दोनों के बीच में आएगा, तो इसका मतलब ये ऐसे आ गया, -4 is less than equal to x is less than equal to 12, hence fx is decreasing function if -4 is less than equal to x is less than equal to 12। मतलब x का वैल्यू -4 से 12 के बीच में। अब इसी को जरा जब आप लिखेंगे तो दूसरे टाइप से x बिलोंग्स टू, तो दोनों आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, -4 से 12, क्योंकि यहाँ इक्वल साइन है। अब ये समझ में आ रहा है ना, अगर ये इक्वल साइन नहीं होता तो हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। ओके, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमने आपको बता दिया है पूरा। अब आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है 5, 6, 7 और 8। जो नहीं आएगा नेक्स्ट लेक्चर में उससे रिलेटेड आपको डिस्कस करना है।